नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कल की क्लास में हमने पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे वो किए थे और साथ में हमने पाठ का सार भी समझा था। और कल मैंने आपको जैसा कि बोला था कि कल हम व्याकरण से संबंधित विषय है वो पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं व्याकरण से संबंधित। ये जो विषय हैं जैसे वचन, सर्वनाम, संज्ञा वो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, इसलिए मैं उनका आपको संक्षिप्त परिचय दूंगी कि सबसे पहले हम लेंगे वचन। अब वचन आपको मालूम है जिन शब्दों से हमें उनकी संख्या के बारे में पता चले कि वो कितनी संख्या में है, एक है या एक से अधिक है, तो उसे क्या कहेंगे, वचन। तो सबसे पहले वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी जिससे हमें एक संख्या के बारे में पता चले कि भाई ये वस्तु एक है, वो क्या कहलाएगा, एक वचन। और बहुवचन मतलब एक से अधिक संख्या के बारे में पता चले कि कौन सी वस्तु कितनी संख्या में है, एक से अधिक हो तो बहुवचन कहलाता है। अब मुख्य बिंदु ये है कि कुछ जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, लेकिन क्रिया के आधार पर या वाक्यों के आधार पर उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले जैसे मंदिर। अब इससे संबंधित वाक्य हम बना के देखेंगे। जैसे मंदिर खुला है, क्रिया के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, मंदिर खुले हैं। अब इन दोनों में क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो गया है, लेकिन जो मंदिर शब्द है वो हमेशा समान रहेगा। अब आती है वाक्य के हिसाब से जो वचन है वो किस प्रकार बदलते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया घर, वाक्य के हिसाब से अब किस प्रकार परिवर्तन होगा वो आप देखिए। संज्ञा शब्दों में घर के सामने बगीचा है, यहाँ पे जो घर शब्द है सेम रहेगा, लेकिन हम वाक्य के हिसाब से या संज्ञा शब्दों के हिसाब से जब वचन परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार होगा, तो घरों के सामने बगीचा है। तो परिवर्तन हुआ, घर किस में बदल गया, घरों में, लेकिन वाक्य के हिसाब से हुआ है। लेकिन अगर क्रिया के हिसाब से करते हैं तो जो शब्द है वो सेम रहता है, समान रहता है, क्रिया के रूप उसके बदल जाते हैं। वाक्य के हिसाब से करते हैं संज्ञा शब्दों को लेकर तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न दिया गया है तो सबसे पहले उनका हल करेंगे। तो आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है घर की वो निकाल लीजिए और कलम निकाल लीजिए, हम उनके उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उसके पृष्ठ 20 पर ये जो वचन से संबंधित प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें करना क्या है, दिए गए शब्दों के बहुवचन हमको लिखने हैं। तो सर्वप्रथम आप इन शब्दों को अच्छे से देख लीजिए, फिर जो इनके उत्तर हैं मैं श्यामपट्ट पर आपको लिखकर समझाऊंगी। तो बच्चों
देखे, इनको क्या करना था, हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले जो शब्द हैं मैंने श्याम पट पर लिखे हैं और उनके उत्तर भी साथ में लिखे हैं। पहले कुछ शब्द लिखे हैं, फिर उसके बाद में थोड़े जो और शब्द हैं वो आपको मैं लिखकर बताऊंगी। सबसे पहले है पुस्तक, तो इनका क्या होगा बहुवचन, पुस्तकें, बेटा, बेटे। अब यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा हिंट है, क्योंकि मैंने कक्षा 3 में भी ये बताया हुआ है, लास्ट में अगर क का उच्चारण है तो एक ही मात्रा लगती है और साथ में अनुस्वार भी लग जाता है, और अगर आ की मात्रा है तब एक ही मात्रा लगती है लेकिन अनुस्वार नहीं लगता है। फिर अगर दो वर्ण दिए गए हैं, छोटी मात्रा लगी है, या का उच्चारण होता है, तो सेम जो मात्राएं हैं वो लगेगी, लेकिन या के ऊपर क्या लग जाता है, बहुवचन में चंद्र बिंदु लग जाता है। तो सर्वप्रथम पुस्तक का पुस्तकें, बेटा का बेटे, चिड़िया का चिड़िया, बगीचा बगीचे, पौधा पौधे, बच्चा बच्चे, कारखाना कारखाने, बस्ता बस्ते। इसके बाद में कुछ और शब्द मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। अब कुछ शब्द मैंने ऐसे लिखे हैं जिनके एक वचन और बहुवचन हमेशा समान रहते हैं, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जिनके वचन क्रिया के आधार पर बदले जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको उदाहरण दिए थे कि वाक्य और क्रिया के आधार पर ये जो शब्द हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वाहन, अब वाहन क्रिया के आधार पर वो ही रहेगा, लेकिन जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, वाहन पार्किंग में खड़ा है। अब अगर क्रिया के आधार पर उन्हें परिवर्तित करेंगे तो वाहन पार्किंग में खड़ा है, और दूसरा उदाहरण मैं अगर लूं तो वाहनों में से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर जो शब्द है वो वाक्य के आधार पर परिवर्तित हो गया है, लेकिन जो वाहन शब्द है वो क्रिया के आधार पर समान ही रहेगा। इसके बाद में जो घर शब्द है, घर शब्द है वो क्रिया के आधार पर परिवर्तित होगा, और अगर वाक्य के आधार पर लेंगे तब भी वो परिवर्तित होगा। जैसे घर, मैंने एक उदाहरण दिया था, घर के सामने बगीचा है, लेकिन क्रिया के आधार पर घर शब्द समान रहेगा, यानी घरों के सामने बगीचा है, और वाक्य में भी परिवर्तित करेंगे तब क्या आ जाएगा, घरों। और अगर घर के सामने बगीचा है तो यहाँ पर जो शब्द है क्रिया शब्द के आगे परिवर्तित होगा और वाक्य के आगे परिवर्तित होगा। इसके बाद में धुआं, धुआं शब्द हमेशा एक वचन में और बहुवचन में समान रहेगा। हवा, हवा भी क्रिया और वाक्य के आधार पर परिवर्तित होते हैं। इसके बाद में विद्यालय, जैसे विद्यालय खुला है और क्रिया के आधार पर लेंगे तो विद्यालय खुले हैं। क्रिया शब्द चेंज होंगे, शब्द चेंज नहीं होगा, लेकिन वाक्य के आधार पर अगर हम करेंगे तो विद्यालयों में बहुसंख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये वाक्य के आधार पर परिवर्तित हुआ है, लेकिन जो क्रिया के आधार पर हमने किया है उसमें क्रिया शब्द ही परिवर्तित होंगे। इसके बाद में है नदी। अब नदी जो शब्द है उसमें बड़ी की मात्रा लगी है अंत में, तो इसको क्या करेंगे हम, बहुवचन में परिवर्तित करते समय जो मात्रा है बड़ी वो छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है और या के साथ में चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे एक उदाहरण में अगर दूं, लड़की, लड़की की मात्रा बड़ी है, लेकिन जब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियां, जो की मात्रा है वो छोटी बन जाती है और साथ में या के साथ में अनुस्वार लग जाता है। इसके बाद में जो प्रश्न दिया गया है वो संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित है। अब संज्ञा शब्द आपको मालूम ही है, किसी के नाम को भी क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आज मैं इतना ही परिचय इसका दूंगी, जो भेद है वो मैं बाद में बताऊंगी। इसके बाद में है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द। पहले हम जो संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है
वो हम पहले हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, हमारे चारों ओर पेड़ पौधे हैं, इनमें हमें क्या लिखना है? संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। अब संज्ञा शब्द आपको मालूम है, पेड़ और पौधे, और हमारे होगा सर्वनाम शब्द। इसके बाद में मैं पर्यावरण के बारे में पुस्तक पढ़ रहा हूँ। संज्ञा शब्द है पुस्तक और मैं शब्द है सर्वनाम। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तुम्हारे घर के सामने बगीचा है। अब आपको अंदाज लगाना है यहाँ पर संज्ञा शब्द कितने हैं, घर भी दिया है, बगीचा भी दिया हुआ है, और जो तुम्हारे शब्द है वो सर्वनाम में आता है। इसके बाद में है पिताजी, क्या प्रदूषण पहले नहीं होता था? अब पिताजी जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे इनमें सर्वनाम शब्द तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम आगे की कक्षाओं में जो सर्वनाम के भेद हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जो क्या शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या शब्द सर्वनाम में लिखना है। हम लोग फैलाते हैं गंदगी। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द लोग हैं और जो हम हैं वो सर्वनाम में आएगा। अब अगर आपको इससे ज़्यादा अगर गंदगी शब्द भी लग रहा है तो आप इसको संज्ञा शब्द में ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आगे की कालांश में हम जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है हिंदी मीमांसा परक भाग अस में जो कार्यपत्रक संख्या दी गई है उनका अभ्यास हम करेंगे। कुछ को मैं आपको लिखवाऊंगी, कुछ को मैं आपको गृह कार्य के रूप में दूंगी। तो कल की जो हमारा विषय होगा वो कार्य पुस्तिका से संबंधित ही होगा। तब तक के लिए आप इनका अभ्यास कीजिएगा और मैं आगे की कालांश में फिर से एक बार आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।